श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बोल रहा है 7वां अध्याय श्लोक नंबर 7 में अर्जुन को बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मता परत्रम न अन्यथा किष्ट अस्त्र धनंजय महेश्वरम इतम प्रोत्रम सुधर मरेगा। युवा के हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोटी धागों में गूंदा हुआ रहता है, उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड मुझ में गुदा हुआ है। जितना ब्रह्मांड है, करोड़ों और वो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। सरसों अगर एक टोकरी में रख देंगे, सरसों, उसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे कितना ब्रह्मांड है। उतना ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का सब भगवान में, जैसे एक माला में अनेक गोटियां उसमें गूंदा हुआ रहता है, उसी प्रकार जितना ब्रह्मांड है भगवान में ही गूंदा हुआ है। हर ब्रह्मांड में भगवान लीला करते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं। भगवान बोला कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो जो सबसे श्रेष्ठ है उन्हीं के शरण में हम जाएंगे तो हमारी आत्मा को उद्धार होगी। यानी अतः अनेक देवता देवियों के शरण में जाएंगे तो उद्धार हमारा नहीं हो पाएगा। हमारी आत्मा को अनेक बार जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ेगा। गीता में भगवान फिर बोले, वही बात बोले फिर से, कि जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, अल्प बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो देवताओं के शरण में जाते हैं। देवताओं से जो फल प्राप्त होता है क्षणिक तथा सीमित होता है। यानी जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होता है क्षणिक तथा सीमित होता है, यानी वो खत्म हो जाता है। वो फल ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो मेरे शरण में आते हैं और मेरी भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और जो देवताओं देवियों को पूजा करता है वो देवताओं देवियों में जाता है। तो देवताओं देवियों में वो जीव जाता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए देवता देवियों को पूजा करता है, वो देवता देवियों में जाता है। ऐसे नहीं कि मैं देवता देवी को पूजा कर रहा हूं और गलत कार्य कर रहा हूं, लोगों को तकलीफ दे रहा हूं, जीव हत्या कर रहा हूं और देवताओं को पूजा करूं तो देवताओं में चले जाएंगे। नहीं, देवताओं में भी जाने के लिए सतोगुण का जो सतोगुण है वो अपनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब आप उच्च लोक की प्राप्ति होगी। नहीं तो अब देवताओं की भी पूजा करेंगे तो भी नरक लोक में जा सकते हैं। अगर आप तमोगुण रजोगुण में रहकर कार्य करेंगे, जीव हत्या करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। अगर उच्च लोक में भी जाना है तो देवताओं देवियों को पूजा करना है, लेकिन सतोगुण में रहकर करना है। सत्य के राह पर रहकर देवता देवियों को पूजा करेंगे तो भौतिक लाभ तो मिलेगा आपको। देवताओं में जाएंगे, फिर वहां जितना दिन आप यहाँ पुण्य किए वहां जाकर जो है कि सुख भोगेंगे, और जब सुख वहां का जो है कि खत्म हो जाएगा, आपका जो पुण्य है वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपको नीचे डाल दिया जाएगा। लेकिन जो भगवान की भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मरण का चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान के शरण में जाते हैं। क्योंकि भगवान गीता में बोलेंगे मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मेरे शरण में आने से ही जीव को उद्धार होता है, दूसरे किसी के शरण में जाने से जीव को उद्धार नहीं होता है। भगवान स्वयं अपना मुंह से बतला रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो देवताओं के शरण में नहीं जाते हैं, भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं और अपनी आत्मा को उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति भाव भक्ति में लीन हो जाते हैं और जो है कि अपना आत्मा को उद्धार कर लेते हैं।